Assalamualaikum. Hi everyone, how are you all? And welcome to my channel आरज़ू की आरज़ू with my new vlog. तो जल्दी से बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो। और अगर हाँ किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले तो देखें जी ये मेहंदी के स्टिकर्स जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। तो चाहे ईद हो या किसी की शादी या फिर आप हो मेहंदी लवर्स, तो तमाम लड़कियों का काम इन स्टिकर्स ने बहुत ही आसान कर दिया है कि अब घंटों पार्लर में अपनी बारी का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ना मेहंदी लगवाते लगवाते थकना पड़ेगा और ना ही किसी की मिन्नतें तरले करनी पड़ेंगी कि भाई हमें भी मेहंदी लगा दो प्लीज़। तो अगर खुद को मेहंदी लगाने आती भी है तो घंटों की झंझट के बाद भी दूसरे हाथ पर अब कौन लगाएगा। और रेट रेट तो तौबा तौबा आसमानों से बातें कर रहे हैं, फिर भी मेहंदी पसंद नहीं आती या फिर कलर ही नहीं आता, तो हो गए ना ऐसे में आपके पैसे बर्बाद। Oh my god. तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हाजिर हैं ये मेहंदी के स्टिकर्स, जिन्होंने आज के जदीद दौर की मुश्किल को आसान कर दिया है तमाम लेडीज़ के लिए। और ये स्टिकर्स आपको पता है कि हर मॉल पर सस्ते में अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन स्टिकर्स को अप्लाई करेंगे विद यूज़फुल गाइडलाइन के साथ और देखेंगे कि हम इसे कैसे अपने हाथों पर अप्लाई कर सकते हैं एंड देन इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो चलें अपने फिर इस वायरल हैक को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो मेरे पास है मेहंदी के कुछ डिफरेंट स्टिकर्स और टैटूज़। तो फर्स्ट आपने इन्हें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ही सिलेक्ट करना है। तो टैटूज़ में तो आसानी है, तो वो तो एज़ इट इज़ ही लगेंगे, लेकिन जो मेहंदी के स्टिकर्स हैं उसका आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर आपको कम और लाइट मेहंदी चाहिए तो स्टिकर में जो ब्लैक पार्ट है वो बस ज़्यादा हो, और अगर आपको हैवी किस्म की मेहंदी चाहिए मतलब जो नज़र आती हो, तो वो आपको वाइट पार्ट फिर देखना होगा कि वो ज़्यादा ही हो, क्योंकि जो मेहंदी आप अप्लाई करेंगे वो इसी वाइट पार्ट के ऊपर करेंगे और जो डिज़ाइन आना है वो इसी वाइट पार्ट का जो है वो नीचे आएगा। अब वन बाय वन मैं आपको इन्हें अप्लाई करना बताऊंगी कि सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक कैंची, छोटी सी सीज़र आप ले लें वो ही इनफ है, और एक अच्छी सी मेहंदी जिसका कलर अच्छा हो। तो मेरे पास ये एक बच्ची का हैंड है, ठीक है, 8 से 10 साल की बच्ची है। इसके ऊपर ये मैं बड़ों की जो मेहंदी का बड़ा जो हाथ है उसका मैं जो डिज़ाइन है वो मैं अप्लाई इसके ऊपर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपने कैसे करना है। वैसे बाज़ार में बच्चों के साइज़ की भी मेहंदी आई होती है, उनके भी स्टिकर्स हैं, लेकिन वो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं या 5-6 साल की उम्र के बच्चों के लिए वो होते हैं। तो थोड़ा-सा जो हाथ है वो अगर बड़ा हो तो उसकी फिनिशिंग वो इतने मज़े की नहीं होती। तो मेरे पास ये बड़े वाला स्टिकर है जिसमें से मैं अब छोटी बच्ची के हाथ को मैं मेहंदी लगाऊँगी। तो अगर किसी का बड़ा ही हाथ है मतलब इसी के अकॉर्डिंग बराबर-बराबर सेम है, तो वो पूरा का पूरा जो-सा है वो अपने हाथ यूँ ही अप्लाई वो कर सकता है। तो सबसे पहले सीज़र की मदद से हम इसके पार्ट्स को अलग कर लेंगे, मतलब जो फिंगर्स हैं उसको हमने अलग कर लेना है और फिर हाथ के मुताबिक देखना है कि हाथ के ऊपर कौन-सा पार्ट जो है वो ज़्यादा सूटेबल लगेगा। मतलब ये कि इस मेहंदी के डिज़ाइन में सिलेक्शन आपकी भी अपनी हो सकती है। चाहे आप स्टिकर को चूज़ करें या चाहे आप हाथों के ऊपर कुछ भी आप इसमें से स्टिक करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस हैंड साइज़ मुझे जो ये छोटे वाला जो स्टिकर है ना इसके लिए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, सेकंड ये कि इन स्टिकर्स को चाहे आप कोई भी स्टिकर अप्लाई कर रहे हों वो कट करके ही हाथ पर अप्लाई करेंगे, तो जौन-सा है वो आपके अकॉर्डिंग टू आपके हैंड वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट बैठेगा। ये आपके लिए भी ईज़ी हो जाएगा कि जो भी आप स्टिकर अप्लाई कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसे आप कटिंग कर कर के लगाएँ, तो वो आपको ईज़ी लगेगा उसमें। तो जो स्टिकर आप इस स्टिकर कार्ड से उतार रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक साइड स्टिकी होती है, तो वो आपने यहाँ पर जो है वो चिपका देनी है। फिंगर्स पर चिपका देनी है, हाथ पर चिपका देनी है, सारी की सारी इसी तरह पार्ट्स में कट कर कर के मतलब जो फूल, जो डिज़ाइन आपको जहाँ पर अच्छा लग रहा है, वहाँ आपने वो चिपका देना है ईज़िली। जैसा कि ये बड़ा डिज़ाइन है और इसकी जो फिंगर्स की जो डिज़ाइन है वो पूरे-पूरे इन फिंगर्स के ऊपर आ रहे हैं। अदरवाइज़ बच्चों के जो छोटे डिज़ाइन होते हैं उनके ऊपर फिंगर्स के जो है टैटूज़ या स्टिकर्स कह लें वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो अब मेहंदी को इस तरीके से आपने सारा का सारा फैला के आपने ईज़िली लगा देना है। चाहे आप ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे मेहंदी टिप से ही आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा ऐसा लगा देना है और मेहंदी आपने ये देखनी है
कि अच्छे कलर वाली हो। अच्छा, एक ही स्टिकर में 2 हाथों के लिए मेहंदी होती है, तो दूसरे हाथों पर भी सेम मैं उसी प्रोसेस से अप्लाई कर रही हूँ, जिस तरह मैंने पहले हाथ के ऊपर मैंने सारा जो स्टिकर है वो मैंने स्टिक किया था। अच्छा जी, फिर मेरे पास एक ये स्टिकर है जी टिक्कियों वाला, जो कि बहुत खूबसूरत इसके डिज़ाइन्स हैं और मोस्टली अब ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं कि जो हमारे हाथ की जो हथेली है, इसके ऊपर ज़्यादातर टिक्कियाँ ही चलती हैं। तो पहले का ज़माना था कि जो मेहंदी है वो इसी सीधे हाथ पर लगती होती थी, लेकिन आजकल उल्टे हाथों पर मेहंदी लगाने का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा है और सीधे हाथों पर ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है कि छोटी-मोटी या जैसा भी छोटा-सा हल्का-सा डिज़ाइन हो या ज़्यादातर टिक्कियाँ ही चलती हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये साथ-साथ बताती चलूँ कि अच्छा, इसका भी प्रोसेस सेम वैसा ही है, ठीक है? इनका भी लगाने का, जो कि अभी मैंने आपको हाथ पर जो स्टिकर है वो मैंने आपको लगा के दिखाया। तो ये जो स्टिकर हैं, ये टिक्कियाँ हैं, जो ये मुझे पड़ी हैं 30-30 रुपए में सारी, और ये पूरा जो इसका पैक है ये 120 में है। इसी तरह जो स्टिकर मैंने आपको पहले दोनों हाथों पर लगा के दिखाया, वो एक स्टिकर में 2 हाथों के लिए, तो वो भी मुझे 120 में ही मिला। अब ये देखें जी, दोनों हाथ रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी इसको पील ऑफ नहीं करना। जो बाकी पार्ट बचा है वो आप अपने पाँव पर लगा सकते हैं या और मेहंदी के डिज़ाइन के लिए आप साइड पर सँभाल के रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये टैटू है जो कि ग्लिटर में है और ये है जो कि सिंपल है। तो इन्हें अप्लाई करना बहुत ईज़ी है, जस्ट हमारे पास पानी होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा-सा पानी लिया और मेरे पास कॉटन तो नहीं, हाँ, अलबत्ता ये मेकअप किट का पफ़ है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, मतलब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इन टैटूज़ को बस गीला करना है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसे सिलेक्ट करेंगी कि आपको कौन-सा टैटू है वो आपको लगाना है, ठीक है? इसके बाद आपने इसके ऊपर से पील ऑफ किया, हल्का-सा इसके ऊपर एक लेबल सा होता है इस टाइप का, ये आप उतार देंगी और इसे अपने हाथ के ऊपर रख के, तो इसे गीला सिर्फ़ ऊपर से करना है। तो बस हल्का-हल्का, हल्का-हल्का आप इसको गीला करती जाएँगी। और ये जो मेहंदी का टैटू है, ये कार्ड की तरह थोड़ा हार्ड है, तो ईज़िली, लेकिन फिर भी ये इसे अगर आप गीला करेंगी तो ये बहुत जल्दी ये गीला हो जाएगा और आपकी मेहंदी इसके ऊपर, हाथ के ऊपर स्टिक हो जाएगी ईज़िली। फिर ये देखें, आराम से हम इसे रिमूव कर देते हैं और इसमें शाइन भी है, लेकिन ये मैंने खुद यूज़ किया है और इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मैंने किया है, तो ये अभी तक 2-3 दिन हो गए मेरे हाथ से उतरा नहीं। इसका रिज़ल्ट अच्छा है। अब नेक्स्ट हम ग्लिटर वाली मेहंदी वो हम अप्लाई करते हैं, उसका भी प्रोसेस सारा इसी तरह है जैसा कि अभी मैंने आपको सिंपल मेहंदी का दिखाया। बस थोड़ा-सा क्या है कि थोड़ा-सा माइंड सेट करके आपने इन डिज़ाइन्स को अपने हाथ के मुताबिक इन्हें कट करते जाना है और इन्हें लगाते जाना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो दोनों के लगाने का तरीका जो है वो सेम है। तो इनकी कॉस्ट की बात करें तो ये जो स्टिकर्स वाली मेहंदी मेहंदी वाले जो स्टिकर्स हैं, उनसे थोड़ी इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। जो सिंपल हैं वो मुझे 150 में जौन-सा है उसमें 4 टिक्कियाँ मुझे मिली हैं और जो ये ग्लिटर वाला है ये मुझे 200 का मिला है। इसमें ये है कि कलर, डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, बहुत मज़े-मज़े के, और ग्लिटर में हैं। तो आप अपने जो आपका ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको ले सकते हैं। और ये जो टैटूज़ हैं इनकी एहतियात सिर्फ़ इतनी है कि जब आप अपने हाथ गीले करें, जब हाथ वॉश अप अपने करेंगी, तो इन्हें रगड़ना नहीं, ऊपर से इन्हें रब नहीं करना। तो बाकी ये 2 दिन 3 दिन ये ईज़िली जौन-सा है ये चल जाते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये जो मेहंदी के स्टिकर हमने अप्लाई किए थे, ये आपने गीली मेहंदी कभी भी आपने नहीं उतारनी और आपका ये एक स्टिकर जो है ये 2 से 3 मरतबा ये ईज़िली ये चल जाएगा। आप इसको सेव करके रख सकते हैं। जब ये मेहंदी ड्राई हो जाए आप ये स्टिकर उतार के रख दें, लेकिन हाथ अभी वॉश ना ही करें तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि कलर जो है वो मज़ीद डार्क होता चला जाएगा। लेकिन ये है कि सारी रात स्टिकर ना लगा रहने दें, मेहंदी ना लगी रहने दें, क्योंकि आजकल की जो मेहंदी है वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली है, तो मतलब बच्चों की या बड़ों की भी अक्सर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कोई नुकसान ना हो। तो ये देखें जी, फाइनल लुक ये है। अब आप मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।